नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी की बेस्ट बुक्स कौन सी होंगी। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसमें जब आप बीपीएससी टीआरई का पेपर एनालिसिस करिएगा तो उसमें दो पोर्शन है। एक जीएस का पोर्शन है जिसमें 8 नंबर का ज्योग्राफी आता है, और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन है जिस विद्यार्थी का या परीक्षार्थी कह लीजिए कि उनका जो सब्जेक्ट सोशल साइंस है उसमें 40 नंबर का आता है। तो कुल मिला के 48 नंबर सोशल साइंस वालों के लिए होता है और 8 नंबर अदर सब्जेक्ट वालों के लिए होता है। तो दोनों के लिए क्या प्रीफर करें, क्या पढ़ें, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जीएस की बात करेंगे। तो अगर हम जो ट्रेंड एनालिसिस करें ज्योग्राफी की, ठीक है ना, तो उसमें जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और मेरे पास प्रूफ भी है। आज मैं उन सारे क्वेश्चंस को लेकर भी आया हूँ। ये मेरे पास पेपर है टीआरई 2 का, और इसका हम जो जीएस का बात करें तो ये हमारे पास बुकलेट भी है, और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 शायद, हाँ 63 से इसमें दिया हुआ है कि ज्योग्राफी का पोर्शन है, ठीक है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और एक इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है वो सीधे एनसीईआरटी क्लास 11 भारत का जो भौतिक पर्यावरण है, जो 11th का एक फिजिकल ज्योग्राफी है, एक और ज्योग्राफी है जिसमें भारत का भौतिक पर्यावरण करके आता है, ठीक है ना। तो उसका जो है चैप्टर 6 जो मृदा का चैप्टर है उसमें 74 नंबर पेज से ये क्वेश्चन उठाया गया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी 10th का है, पेज चैप्टर नंबर 2 है, और वन्य एवं जीव संसाधन इसका चैप्टर का नाम है, और ये पेज नंबर 16 से लिया गया, ठीक है। अब हम और बात करते हैं आगे। एक 65 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है, ठीक है ना। तो ये क्लास 10th के एनसीईआरटी से लिया गया है, खनिज एवं ऊर्जा चैप्टर है, और पेज नंबर 54 पैराग्राफ ख है। इसमें एक पैराग्राफ 2 है, क करके ख करके है। तो चैप्टर ये 5 है और खनिज एवं ऊर्जा इसका नाम है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिएगा कि और बहुत सारे जो हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, ये टीआरई 2 का है। फिर हम एक देखते हैं कि टीआरई 3 का जो है, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। ये टीआरई 3 का क्वेश्चन है और ये क्लास 10th के ज्योग्राफी से लिया गया है, चैप्टर 5 से, और टॉपिक का नाम है जो चैप्टर 5 है पेज नंबर 66, और टॉपिक का नाम है ज्वारीय ऊर्जा। आप वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं, मेरे पास ये पेपर है और मैंने इसको क्या किया है, यहाँ देखिए, यहाँ ज्योग्राफी है और मैंने ये बताया कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा और तरंग पेज नंबर 66 बताया था। मैं यहाँ जाके आपको दिखाता भी हूँ कि, हाँ देखिए, यहाँ एक ज्वारीय ऊर्जा का, यहाँ पे एक 66 नंबर पेज में यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा का एक क्या कहते हैं, एक पैराग्राफ दिया हुआ है ज्वारीय ऊर्जा के विषय में, और वहीं पे ये क्वेश्चन वहीं से अराइज हो रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, लगभग 99%, 100% मैं नहीं इसलिए कह रहा हूँ ताकि एक दो क्वेश्चन वो क्या करता है कि इधर उधर से कहीं से भी पूछ देगा, क्योंकि फिर भी वो बीपीएससी है ना, वो कहीं से भी, उसको भी तो मानना है कि हम बीपीएससी हैं, ठीक है ना। तो वो कहीं से एक क्वेश्चन पूछ दे। तो हम जो जीएस का बात कर रहे थे, तो हम अभी तक जो एनालिसिस किए हैं टीआरई 1, 2, 3 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको लेकर एनालिसिस किए हैं, तो हमें यही समझ में आया है कि जितने भी क्वेश्चन हैं 99% वो सारे के सारे एनसीईआरटी से आए हैं। कहाँ के एनसीईआरटी से? 9th to 12 के एनसीईआरटी, और एससीईआरटी की एक बुक आती है 9th 10th की ज्योग्राफी की, वो भी आप पढ़ लें, ठीक है ना। तो 8 नंबर का मुझे नहीं लगता है, 8 में 7, 8 अगर पूरा अगर एनसीईआरटी से पूछ दे तो फिर आपका वही होगा, सारा आ जाएगा। अगर एक दो क्वेश्चन इधर उधर से भी पूछ दे, ऐसा देखा गया है कि एक दो क्वेश्चन इधर उधर से पूछ देता है बीपीएससी, तो उसको लेकर कोई बहुत अब
वो क्योंकि इतना ज्योग्राफी का इतना सिलेबस बड़ा है, आप कितना पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी प्रीफर करिए, और एनसीईआरटी के बाद अगर आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी 9th 10th, मैं आपको बताऊं फिर से एक बार बता दूं कि जीएस के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 to नहीं 9 to 12 का, और एससीईआरटी 9th और 10th पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि इससे भी कहीं आगे थोड़ा और हमको पढ़ने का मन है, तो आप महेश कुमार बर्नवाल की एक एनसीईआरटी सार आती है, उसमें कहीं कहीं स्पेसिफिक टॉपिक आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका जीएस का बात हुआ। अब हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं, ठीक है। अब फिर मैं वही क्वेश्चन पेपर टीआरई 2 का ले रहा हूँ, और टीआरई 3 का भी सेम है, कोई खास अलग अलग पैटर्न नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितनी % है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, पर्वतीय घाटी भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है। ये सारे क्वेश्चंस क्या अराइज हुए हैं, पूरे के पूरे एनसीईआरटी से ही अराइज हुए हैं, ठीक है ना, पूरे के पूरे। तो आप जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए जो आप पढ़िएगा, उसके लिए आप क्या करिए कि क्लास 6 से स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको जाके वहाँ ज्योग्राफी पढ़ाना भी है, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी पढ़ाना है तो थोड़ी बहुत आपकी समझ क्या है ज्योग्राफी के बारे में होनी चाहिए, ठीक। तो आप क्या करिए कि उसके लिए आप थोड़ा और मेहनत करिए, और क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ लीजिए, और एससीईआरटी की वो दोनों किताब जो 9th और 10th की है, वो दोनों किताब पढ़ लीजिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो भी 40 नंबर और 8 नंबर जीएस का 48 नंबर का है, उसमें आप हाईएस्ट मार्क्स लेकर आइएगा, ठीक है ना। 99% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी से आएगा, ठीक है ना। तो आप उसके लिए एनसीईआरटी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, एनसीईआरटी 6 to 12, और एससीईआरटी की 9th और 10th की बुक पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और अगर और इच्छा है थोड़ा और पढ़ लूँ, तो महेश कुमार बर्नवाल की एनसीईआरटी सार। अब देखिए, आप इसके लिए इससे अच्छा और इससे बेस्ट बुक्स कुछ भी नहीं है ज्योग्राफी के लिए। आप बहुत सारे यूपीएससी के लिए भी देखिएगा, वो लोग भी बताते हैं कि एनसीईआरटी कर लीजिए, इतना काफ़ी है, ठीक है ना। तो इतना कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बताऊंगा कि और सारी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो स्ट्रेटजी है अगले वीडियो में आएंगी। ये वीडियो हर रोज़ एक फिक्स टाइम पे आएगी, 6 बजे, 12 बजे, और फिर शाम को 6 बजे, सुबह 6 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 6 बजे, इन्हीं टाइम पे मैं ये वीडियो डालूँगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।